दोस्तों नमस्कार। अगर आप एसएससी, एमटीएस, जीडी कांस्टेबल, आरआरबी ग्रुप डी, इसके अलावा एसएससी और रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिस एग्जाम में सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उस एग्जाम में आपका एक टॉपिक है जहां से प्रश्न बनते हैं जिसका नाम है बंदरगाह यानी कि पोर्ट्स। यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं, आपको पता होगा। इसीलिए इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह के बारे में कि भारत में कौन कौन से बंदरगाह हैं, कौन सा बंदरगाह कहाँ पे है, किसका क्या नाम है, इन सभी के बारे में। आपको इतना पता होगा कि बंदरगाह क्या होता है। जैसे आप लोग पढ़ चुके हैं एयरपोर्ट के बारे में पिछले क्लास में। तो एयरपोर्ट का मतलब क्या है? जहाँ कोई भी प्लेन लैंड करता है, सिंपल सी बात है। और जहाँ से प्लेन टेक ऑफ लेते हैं यानी कि जहाँ से उड़ान भरते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है एयरपोर्ट। तो सेम उसी प्रकार से सी पोर्ट्स होते हैं यानी कि बंदरगाह। तो इसका मतलब क्या है कि जिस जगह पे जितने भी जहाज होते हैं वे सब आकर रुकते हैं या फिर वहां से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। जो भी आपका बंदरगाह होगा ये कहाँ हो सकता है? ये मैक्सिमम होते हैं किसी भी देश के, किसी भी कंट्री के जो बाउंड्री होते हैं यानी कि जो कोस्टल एरिया होते हैं, जितने भी तटीय क्षेत्र होते हैं वहां पर ही बने होते हैं आपका बंदरगाह। सिंपल है। तो आप यहाँ पर देखिए, ये है आपका भारत। पता है आपको भारत में दो कोस्ट हैं, दो तट हैं। एक है आपका पश्चिमी और दूसरा है पूर्वी। ये आपका वेस्टर्न है यानी कि ये पश्चिमी तट है, तो ये आपका पूर्वी तट यानी कि ईस्टर्न कोस्ट। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि भारत के पश्चिम में क्या है? अरब सागर है यानी कि यहाँ पर अरेबियन सी है, आपको पता है। और पूरब में बंगाल की खाड़ी है यानी कि बे ऑफ बंगाल, ये सब जानते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो मेजर पोर्ट्स हैं वे कहाँ पे स्थित है? वे सब है पश्चिमी कोस्ट में और कुछ है पूर्वी कोस्ट में। लेकिन कौन कौन से हैं इसके बारे में आपको यहाँ पर जानना है। सिंपल। तो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर कौन से कोस्ट? तो पश्चिमी कोस्ट से, ठीक है, यानी कि वेस्टर्न कोस्ट से। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो मेजर है हम उसके बारे में बात करेंगे। जितने भी छोटे मोटे हैं उसके बारे में बात नहीं करेंगे, और जो प्राइवेट है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। जो मेजर पोर्ट्स हैं, जो बड़े बंदरगाह हैं, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए गुजरात। ये क्या है? गुजरात है। गुजरात में एक बंदरगाह है जिसका नाम है कांडला, और उसका पहले नाम हुआ करता था, बताइए, उसका पहले तो नाम कांडला ही था। अब क्या बताना है? कांडला बंदरगाह। इसका जो नया नाम है यानी कि अभी हम लोग इसे जिस नाम से जानते हैं वो नाम कौन सा है? वह है पंडित दीनदयाल बंदरगाह। दीनदयाल बंदरगाह, ठीक है, जो कि गुजरात राज्य में है। और ये हमारे देश का एक टाइडल पोर्ट है। टाइडल पोर्ट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है जवारीय बंदरगाह। क्या होता है? जवारीय बंदरगाह। जवारीय बंदरगाह, इसका मतलब क्या होगा बताइए? जवारीय बंदरगाह का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये आपका समुद्र है, यहाँ पर अरबियन सी, अरब सागर, इस तरफ बंगाल की खाड़ी, दोनों सेमी है, सागर है, ठीक है। तो मान के चलिए अभी क्या है, वाटर स्टेबल है, ठीक है। लेकिन जब कभी ज्वार आएगा तो उसमें क्या होगा? वाटर लेवल बढ़ जाएगा, यहाँ पर जो जल का स्तर है वह बढ़ेगा। और जब भाटा आएगा उसमें क्या होगा? स्तर कम हो जाएगा पानी का। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर है, जब कभी वाटर का लेवल बढ़ता है तो यहाँ पर यानी कि जब कभी ज्वार आता है उसमें यहाँ पर क्या होता है? वाटर का लेवल बढ़ जाता है। जब भाटा के समय यहाँ पर पानी कम हो जाता है। तो इसी की वजह से इसे बोलते हैं ज्वारीय बंदरगाह। जबकि यहाँ पर ज्वार भाटा की वजह से पानी का जो स्तर है वह कम या फिर अधिक होता है। लेकिन इससे फायदा और नुकसान क्या है? देखिए, इससे नुकसान तो ज़्यादा ही है, फायदा भी है, ठीक है। देखिए फायदा क्या है, जब यहाँ पर वाटर का लेवल बढ़ेगा तो जितने भी आप बड़े जहाज की कल्पना कर सकते हैं, बड़े से बड़े, वे सब जहाज यहाँ पर आकर रुक सकते हैं। लेकिन अगर पानी का लेवल कम हो जाएगा तो जो बहुत बड़े जहाज होते हैं वे यहाँ पर आ नहीं सकते हैं, रुक नहीं सकते हैं। बस इसका यही फायदा और नुकसान है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि जवारी बंदरगाह का मतलब क्या है। और जवारी बंदरगाह कौन सा है? वो है आपका कांडला, जिससे अभी बोला जाता है पंडित दीनदयाल बंदरगाह। ये किस राज्य में है? ये है, बताइए, गुजरात में। यहाँ से किस चीज़ का आयात करेंगे, किस चीज़ का निर्यात करेंगे, ये सब आप पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि आपको उससे याद भी करना होगा। लेकिन आप उससे याद ज़्यादा नहीं करेंगे, आपको रटना नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने भी स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट्स में क्या है? बहुत सारे बंदरगाह हैं। तो मान के चलिए कि आपका एक बंदरगाह है गुजरात में
और एक है मान के चलिए पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। आप सोच कर देखिए कि अगर यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में अगर कपड़े बनते हैं, शर्ट हो गया आपका, जीन्स हो गया, अगर यहाँ पर ज़्यादा बनेंगे तो क्या हम यहाँ से इसका निर्यात नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मान के चलिए यहाँ पर ज़्यादा कपड़ा बनेगा तो हम उसे लेकर जाएंगे कोलकाता में कि आप यहाँ से इसे पोर्ट करो। नहीं, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ से फिर हम लेकर जाएंगे यहाँ पे तो खर्चा आएगा। उस खर्चे से बचने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग डायरेक्टली यहीं से एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, इसीलिए आप इसे याद रखना इस प्रकार से कि किसी भी स्टेट में जिस चीज़ की ज़्यादा उत्पादन होती है हम लोग उससे ही ट्रांसफर करेंगे, यानी कि इंपोर्ट करेंगे, सॉरी एक्सपोर्ट करेंगे उस जगह से। जैसे मान के चलो केरल है, केरल में ज़्यादा मसाला होती है तो मसाला का निर्यात कहाँ से होगा? केरल से होगा, ना कि गुजरात से होगा या फिर ना ही उड़ीसा से होगा। सिंपल सा मतलब है, आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर मुंबई में एक बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? वहाँ पर एक बंदरगाह जिसका नाम है मुंबई बंदरगाह, जो कि भारत का प्राचीन बंदरगाह है और सबसे व्यस्त बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह? मुंबई बंदरगाह। याद रहेगा? याद रहेगा बिल्कुल। और यहाँ पर एक बंदरगाह और है जिसका नाम है नाहवा सेवा। क्या नाम है? नाहवा सेवा। ये पहले का नाम था, अभी इसका नाम हो गया है JNPT, यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ये भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है, लेकिन कौन सा पोर्ट? वो है कंटेनर पोर्ट, कंटेनर बंदरगाह, यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा में यहीं पर कंटेनर का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है इस बंदरगाह में। तो उसका नाम है JNPT, यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, और पहले इसका नाम हुआ करता था नाहवा सेवा। याद रहेगा? क्यों नहीं रहेगा याद, बताइए। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर गोवा में एक बंदरगाह है जिसका नाम है मार्मा गांव। क्या नाम है? मार्मा गांव। ठीक है, आप इसे याद रख सकते हो, गांव गोवा, ठीक है, मार्मा गांव। और यहाँ पर देखिए इस जगह है कर्नाटक में न्यू मंगलोर। क्या है? न्यू मंगलोर। आप जानते होंगे मंगलोर के बारे में, बेंगलोर मंगलोर, आप ऐसे कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए न्यू मंगलोर बंदरगाह किस राज्य में है, तो आप लोग जानते हैं बेंगलोर। कहाँ है बेंगलोर? कर्नाटक में। तो बेंगलोर भी कहाँ है? कर्नाटक में ही है। ठीक है, यहाँ से क्या हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे? तो आपको पता है कि यहाँ पर कर्नाटक में क्या है, आयरन ओर बहुत ज़्यादा निकलते हैं। इसके अलावा कोलार गोल्डफील्ड है, तो हम लोग उन्हीं सब चीज़ों का यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर केरल में। केरल में क्या है? कोची। कौन सा बंदरगाह है? कोची बंदरगाह, केरल में। ठीक है, जो कोची बंदरगाह है ये एक आइलैंड पर स्थित है। आइलैंड यानी कि एक द्वीप। उसका नाम क्या है? उसका नाम है वेलिंगटन। क्या नाम है? वेलिंगटन। नाम तो ऐसा है जैसे लग रहा है कि न्यूजीलैंड में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कहाँ है? ये भारत में है, केरल में, वेलिंगटन आइलैंड। इसी आइलैंड पर कोची बंदरगाह स्थित है। और आपको पता होना चाहिए कि जो यह वेलिंगटन आइलैंड है ये भारत का आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड आइलैंड है जिसका नाम है वेलिंगटन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु यहाँ पर इस जगह है तूतीकोरिन है। कौन सा है? यहाँ पर है तूतीकोरिन। तूतीकोरिन, लेकिन अभी इसका नाम तूतीकोरिन नहीं है, अभी इसका नाम है VO चिदम्बरनार। क्या नाम है? VO चिदम्बरनार। याद रहेगा? क्यों नहीं रहेगा बताइए? VO चिदम्बरनार। ठीक है, चिदम्बरनार, जो कि तमिलनाडु में है। इसके अलावा यहाँ पर है एक चेन्नई में बताइए कौन सा है? चेन्नई में चेन्नई बंदरगाह। ठीक है, चेन्नई में चेन्नई बंदरगाह। और यहाँ पर एक बंदरगाह और है तमिलनाडु में इस जगह, जिसका पहले नाम हुआ करता था एन्नोर बंदरगाह। क्या नाम था? एन्नोर बंदरगाह। और अभी इसका नाम है वो है कामराजार। क्या नाम है? कामराजार बंदरगाह, कामराजार बंदरगाह। ठीक है, यह भारत का इकलौता कॉरपोरेट पोर्ट है। कैसा पोर्ट है? कॉरपोरेट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ये कॉरपोरेट का मतलब, कॉरपोरेट पोर्ट यानी कि
एक यह कंपनी के रूप में काम करता है। यह तो गवर्नमेंट का है, लेकिन एक कंपनी के रूप में काम करता है जिसका नाम है कामराजार बंदरगाह। तो इसका पहले नाम था एनोर बंदरगाह, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसे बनाया गया था क्यों बताइए? चेन्नई बंदरगाह, जो भी यहाँ पर कंजेस्टेड यानी कंजेशन होता है उसे कम करने के लिए बनाया गया एनोर बंदरगाह 2001 में। कब बनाया गया था? 2001 में। जो चेन्नई बंदरगाह है उसके भार को कम करने के लिए क्या बनाया गया? एनोर बंदरगाह। कब? 2001 ईस्वी में। जो कि भारत का इकलौता कॉर्पोरेट पोर्ट है, यानी कि यह कंपनी के रूप में काम करता है, लेकिन यह तो है गवर्नमेंट का ही। आगे बात करते हैं यहाँ पर विशाखापट्टनम। कौन सा? विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम ये किस राज्य में है? यह है आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सर्वाधिक सुरक्षित बंदरगाह है। सर्वाधिक सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? वह है विशाखापट्टनम बंदरगाह। क्यों? क्योंकि यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। सबसे गहरा, जो बंदरगाह सबसे गहरा होगा वह सबसे सुरक्षित होगा। एक वहां पर आप कभी भी कितनी भी बड़े जहाज को लेकर आ सकते हैं, उसे वहां पर रोक सकते हैं। और यह सुरक्षित क्यों है? क्योंकि इसके आगे यहाँ पर थोड़ा एक पहाड़ी टाइप से है, जैसे मान के चलो आपका ये बंदरगाह है, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से क्या है, आइलैंड है, जो कि डायरेक्टली जब कभी भी कोई तूफान आता है उसे रोकने का काम करता है। इस प्रकार से वहाँ पर उसे माना जाता है कि वह सुरक्षित बंदरगाह है। ठीक है, और दूसरा कोई कारण नहीं है। तो आपको समझ में आया विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ है? बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। इस राज्य में है, आंध्र प्रदेश में है, और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है और सबसे सुरक्षित भी है। इसके बाद यहाँ पर उड़ीसा में है एक बंदरगाह जिसका नाम है पारादीप। क्या नाम है? पारादीप बंदरगाह। प्रदीप नहीं है, ये क्या है? पारादीप है। किस राज्य में है बताइए? किस राज्य में है? ये है उड़ीसा में। ठीक है, यहाँ से क्या हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं? यहाँ से हम लोग क्या निर्यात कर सकते हैं, आप बताइए। तो आपको पता है कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सभी राज्यों में क्या होता है? कोयला का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोग यहाँ से क्या बेचेंगे भाई? कोयला हो गया, बॉक्साइट हो गया, ये सब हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर देखिए कोलकाता बंदरगाह, पश्चिम बंगाल में। कोलकाता बंदरगाह, यहाँ पर 2 डॉक सिस्टम हैं। कितने हैं? 2 हैं। एक का नाम है हल्दिया डॉक सिस्टम, जो कि एक नदी पर है जिसका नाम है हुगली। इसीलिए आप ये भी याद रखना है, कोलकाता बंदरगाह एक रिवराइन पोर्ट है, यानी कि एक नदी पर स्थित द्वीप है। बताइए क्या बोल रहा हूँ? नदी पर स्थित बंदरगाह है, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में है। तो यहाँ पर 2 है डॉक सिस्टम। एक का नाम है हल्दिया, ये हुगली रिवर पे है, और दूसरा है यहाँ पर कोलकाता। कौन सा है? कोलकाता। ठीक है, और इसका जो नया नाम है वो नया नाम क्या है पता है आपको? इसका नया नाम है वो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह को कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो बंदरगाह पश्चिमी तट पे हैं वे कौन से हैं आपको समझ में आ गया होगा, और कौन से बंदरगाह पूर्वी तट पे हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये मेजर पोर्ट्स हैं। इसके अलावा चिरकुट टाइप से बहुत सारे हैं, जैसे गुजरात में मुंद्रा पोर्ट और बहुत सारे दुनिया भर के पोर्ट्स हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना नहीं है। जितने मेजर पोर्ट्स हैं इसी के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो क्या करना है आपको? कमेंट करके बताना है कि समझ में आया या फिर नहीं आया, आपको जानकारी कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसे शेयर भी कर देना है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ।